इस वक्त की बड़ी खबर फैमिली पेंशन को लेकर सामने आ रही है। मोदी सरकार ने नया आदेश जारी किया है। इसका मतलब यह हुआ कि लाइफ सर्टिफिकेट अब से हर साल जमा कराना होगा, क्योंकि केंद्र सरकार ने उन माता पिता के लिए एक अहम स्पष्टीकरण जारी किया है जो अपने पुत्र या पुत्री जो कि सरकारी सेवा में कार्यरत थे, उनके निधन के बाद फैमिली पेंशन प्राप्त करते हैं। उनके लिए केंद्र सरकार ने एक नया आदेश जारी किया है। इसके तहत अब से ऐसे सभी मामलों में दोनों माता पिता को हर साल लाइफ सर्टिफिकेट जमा कराना अनिवार्य होगा, ताकि उन्हें पारिवारिक पेंशन की उच्च दर यानी एनहेंस्ड रेट का फायदा जारी रह सके। ये नया निर्देश पेंशन एवं पेंशन भोगी कल्याण विभाग द्वारा जारी किया गया है, जो कि केंद्रीय कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के अधीन आता है। नए आदेश के मुताबिक जब भी कोई सरकारी कर्मचारी अविवाहित या फिर विधुर या फिर विधवा के रूप में बिना संतान के उसका अगर निधन हो जाता है, तो उसके माता पिता को बिना आर्थिक स्थिति की जांच किए पारिवारिक पेंशन दी जाएगी। दोनों जीवित माता पिता को ये पेंशन मृतक कर्मचारी के अंतिम वेतन के 75% की दर से दी जाएगी। यदि केवल एक ही माता या पिता जीवित हैं, तो उन्हें 60% की दर से पेंशन प्राप्त होगी, और अगर किसी एक माता पिता का निधन हो जाता है तो जीवित अभिभावक को 60% दर पर आश्रित पेंशन दी जाएगी। दरअसल ये जो सीसीएस का जो पेंशन रूल्स है उसके बारे में आपको बताते हैं। दरअसल इसमें ऐसा कोई प्रावधान नहीं था कि दोनों माता पिता को हर साल अपना जीवन प्रमाण पत्र जमा कराना जरूरी हो। इस वजह से कई मामलों में जब किसी एक माता या पिता का निधन हो जाता था, तब भी 75% दर से बढ़ी हुई पारिवारिक पेंशन जारी रहती थी। सरकार ने कहा कि नियमों में इस प्रावधान की कमी के कारण कुछ मामलों में एक माता पिता की मृत्यु के बाद भी उच्च दर की पारिवारिक पेंशन दी जाती रही है। आखिर में आपको ये बताते हैं कि दरअसल ये एनहांस्ड फैमिली पेंशन क्यों दी जाती है। दरअसल सीसीएस रूल्स 2023 के तहत यदि किसी सरकारी कर्मचारी की मृत्यु हो जाती है और उसकी पत्नी, पति या बच्चे जीवित नहीं हैं, तो उसके माता पिता को पारिवारिक पेंशन दी जाती है। यदि दोनों माता पिता जीवित हैं, तो उन्हें मृतक के वेतन का 75% पेंशन के रूप में मिलता है। यदि केवल एक अभिभावक जीवित है, तो पेंशन दर घटकर 60% हो जाती है। ये पेंशन माता पिता की आर्थिक स्थिति पर निर्भर नहीं करती, यानी उन्हें ये अन्य आय के स्रोत होने पर भी लाभ मिलता रहेगा। अब जो बदलाव हुआ है उसके तहत पारिवारिक पेंशन का भुगतान सही दर पर सुनिश्चित करने के लिए दोनों माता पिता को हर साल जीवन प्रमाण पत्र यानी लाइफ सर्टिफिकेट जमा कराना अनिवार्य होगा। इससे ये पता लगाया जा सकेगा कि दोनों अभिभावक जीवित हैं या फिर नहीं, ताकि गलत दर से पेंशन जारी न रहे। नया प्रावधान ये सुनिश्चित करेगा कि पेंशन की राशि केवल पात्र व्यक्ति को ही मिले और सरकारी जो धन है उसका सही से इस्तेमाल भी हो। अब से ऐसे सभी माता पिता जिन्हें अपने दिवंगत पुत्र या पुत्री के नौकरी के आधार पर पारिवारिक पेंशन मिल रही है, उन्हें हर साल लाइफ सर्टिफिकेट जमा करवाना होगा। यदि दोनों जीवित हैं और 75% की उच्च दर से पेंशन मिल रही है, तो दोनों के प्रमाण पत्र आवश्यक होंगे। अगर किसी एक का निधन हो जाता है तो पेंशन दर 60% स्वतः लागू होगी। सरकार ने सभी विभागों को ये दिशा निर्देश जारी कर दिया है कि इस नए नियम की जानकारी सभी पेंशन भोगी परिवारों तक समय पर पहुंचा दी जाए, ताकि कोई भी परिवार पेंशन से वंचित न रहे और अनजाने में नियमों का उल्लंघन ना हो। केंद्र सरकार ने यह भी स्पष्ट किया कि सभी पेंशनर्स को हर साल 30 नवंबर तक अपना जीवन प्रमाण पत्र अनिवार्य रूप से जमा कराना होगा। यदि कोई पेंशनर इस निर्धारित समय सीमा तक अपना लाइफ सर्टिफिकेट जमा नहीं करता, तो उसकी पेंशन दिसंबर महीने से अस्थायी रूप से रोक दी जाएगी। तो ये बड़ा बदलाव केंद्र सरकार की तरफ से किया गया है। इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है, आप कमेंट करके हमें जरूर बताइए, और ऐसी खबरों के लिए बने रहिए जागरण बिजनेस के साथ।